बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, पर उसके पास सुंदर पतंगें खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अक्सर कागज के टुकड़ों को जोड़कर अपनी पतंग खुद बनाता था। एक शाम आर्यन को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ और प्यासा लग रहा था। आर्यन ने बिना देर किए अपना सारा पानी और खाना उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। वह बूढ़ा आदमी असल में एक जादूगर था। उसने खुश होकर आर्यन को एक पुरानी और मटमैली दिखने वाली पतंग दी और कहा, बेटा, यह तुम्हारी नेकी का इनाम है। यह जादुई पतंग केवल तुम्हारे मन की आवाज पर उड़ेगी और तुम्हारी उन इच्छाओं को पूरा करेगी जिनसे दूसरों का भला हो। आर्यन जैसे ही उस पतंग को लेकर मैदान में पहुंचा, उसने देखा कि धागा थामते ही पतंग सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। आर्यन ने मन में सोचा, काश हमारे गांव का सूखा कुआं फिर से भर जाए। पलक झपकते ही पतंग आसमान में इतनी ऊंची गई कि बादलों को छूने लगी और देखते ही देखते गांव में झमाझम बारिश होने लगी। सूखा कुआं पानी से लबालब भर गया। गांव के एक लालची जमींदार को जब इस जादुई पतंग का पता चला तो उसने धोखे से वह पतंग आर्यन से छीन ली। वह पहाड़ी पर गया और चिल्लाकर बोला, ए जादुई पतंग, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दे और मेरे घर को सोने का कर दे। लेकिन जैसे ही उसने पतंग उड़ाई, पतंग का धागा लोहे की जंजीर बन गया और पतंग एक काले बादल में बदल गई। जोरदार बिजली कड़की और जमींदार घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। पतंग वापस उड़कर आर्यन के पास आ गई। आर्यन समझ गया कि यह जादू केवल अच्छे कामों के लिए है। उसने उस पतंग की मदद से गांव में स्कूल बनवाए, बीमारों का इलाज करवाया और कभी किसी को भूखा नहीं रहने दिया। वह जादुई पतंग आज भी उस गांव के आसमान में चमकती दिखती है, जो हमें याद दिलाती है कि जादू केवल साफ दिल वालों के लिए ही काम करता है।